आज हम गणित पढ़ेंगे कक्षा 10 की। कक्षा 10 इसमें पढ़ेंगे बहुपद का विभाजन। बहुपद का विभाजन मैंने पिछले वीडियो में बहुपद का विभाजन पढ़ाया है। इस वीडियो में भी मैं प्रश्नावली 2.3 का कोई सवाल लूँगा। मैं सवाल ले रहा हूँ दूसरे नंबर का। तो यहाँ पर ये px बराबर है x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि घातों को घटते क्रम में होना चाहिए, घटते क्रम में है। और फिर दूसरा बहुपद है gx x² प्लस 1 माइनस x। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको सवाल में ये अपसेट करके दे, माने अधिक घात वाला बाद में और कम घात वाला पद पहले हो, माने ये इधर हो और ये 4 वाला बीच में हो, तो आपको क्रम से सेट करना है। तो चूँकि घातें किस क्रम में है, 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर अचर आ गया, अचर की घात 0 होती है, तो ये क्रम ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसी तरीके से जिससे आप विभाजित करेंगे इस बहुपद के द्वारा, इसको काटेंगे, माने ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है। तो इसमें भी पहले 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो हमको जिससे विभाजित करना है उसकी घात कितनी है, 2। माने इसमें अधिकतम घात यदि शुरू में है तो हमको शेष पद यदि डिसऑर्डर हैं, इधर से उधर हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। पर यदि क्रम से करना चाहें तो कर सकते हैं। जो अधिकतम घात है वो हमको शुरू में मिली हुई है, तो ये इधर से उधर करने में कोई फिर हमको समस्या नहीं है, करें या ना करें, पर कर सकते हैं। तो ये ऋण x को इधर लिख लेंगे और प्लस 1 को उधर लिख देंगे। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ, ऋण x इधर आया क्योंकि ये स्थानांतरण है। यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान देना है कि मान लीजिए गुणा करने पर हमको कहीं घात 3 वाला चर मिलेगा, जैसे 4 का है, 2 का है, x की घात 1 है, तो 4 वाला 4 के नीचे लिखेंगे, घात 2 वाला घात 2 के नीचे, घात 1 वाला घात 1 के नीचे, और अचर को अचर के नीचे। पर घात 3 वाला यदि हमको मिल गया है तो कहाँ पर लिखेंगे? तो घात 3 के लिए हम अपने से माने एक सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर एक पद है 4 और 2 के बीच में, तो उसके लिए आप ऐसा कर लेंगे, नहीं तो आपको इसमें समस्या हो सकती है। आप दूरी लिखेंगे घात 3 अलग से, फिर दिक्कत हो सकती है। तो वह दिक्कत ना हो, इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप इसमें प्लस माइनस लगा के 0 लिख लें, क्योंकि 0 यह बता रहा है कि वह पद नहीं है इस बहुपद में। तो और इसके बाद इसमें ये क्यूब लगा दीजिए। फिर इसके बाद शेष ये 4 के बाद 3 वाला आ गया। अब ऋण प्लस प्लस ऋण 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब आप विभाजन करेंगे। विभाजन कब तक करना है? भाजक की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो माने हमको 2 तक विभाजित करना है, यानी ये 2 कट जाना चाहिए, माने से घट जाना चाहिए, और ये 1 बचना चाहिए शेष फल में। तो जब चर की घात 1 बचेगी तो वहाँ पर विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। माने ये यहाँ पर यदि घात 5 है तो हमको अधिकतम घात 5 तक काटना है, और जैसे ही 4 आएगा तो विभाजन प्रक्रिया समाप्त। तो चलिए देरी न करते हुए सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर px डिवाइडेड बाई gx, माने px को gx से विभाजित करेंगे। तो इस तरीके से x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर यह x की घात 4 प्लस माइनस 0 x की घात 3
-3x² प्लस 4x प्लस 5। अब आपको ये जो भाजक की अधिकतम घात है इसी से इन सब को विभाजित करना है। 4 को भी माने 0 करना है, 3 को भी 0 और 2 को भी 0 काटना है यहाँ। तो आप क्या करेंगे, पहले अधिकतम घात को काटेंगे तो इस अधिकतम घात को लिख लेंगे इस तरीके से रफ कार्य में। और ये जो है आपका भाजक केवल इससे मतलब रहता, शेष से नहीं। ये अब इसमें घटा देंगे तो 4 में 2 गए, 2 घातों को हटा देते हैं। ये बटा लगा है, बटा माने भाग, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो x की घात 2 आ गई, माने 4x में 4x ऊपर है, 2x नीचे, तो 2 कट गए तो 2 बचे। संख्या कोई नहीं है, 1 1 है तो 1 रहेगी, और चिन्ह दोनों के प्लस हैं तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो भागफल आया x² आया। अब इस भागफल से हम इन तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो तीनों पदों में हम गुणा करेंगे तो x², मेरा पिछला वीडियो आप भाग का देखिए, मैंने उसमें विस्तार से बताया है। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहीं चाहे इधर से करें चाहे इधर से, मान लीजिए कि आप यहीं से करना चाहते हैं तो पहले चिन्ह का करेंगे। चिन्ह ये शुरू में होता है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो चूँकि माइनस है ही नहीं तो प्लस ही आएगा। फिर संख्या का करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ 1 तो 1। अब चरों का गुणा कैसे करेंगे, दोनों x एक साथ नहीं लिख सकते तो 1x लिखेंगे और ऊपर की जो घातें हैं जोड़ देंगे। जैसे ये बटा है, बटा में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि ये चर समान हो। अब यहाँ गुणा करेंगे तो हमने बताया कि गुणा हो या भाग हो, यदि एक ऋण आ गया तो वो ऋण बना रहेगा, और दोनों के पास ऋण है तो धन बन जाएगा, और धन है तो धन ही रहेगा, चाहे भाग हो चाहे गुणा। तो यहाँ 1x लिखेंगे, इसकी 2 और इसकी 1, तो 2 1 3। फिर इसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे तो ये प्लस है ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। इसके बाद संख्या यहाँ पर 1 है, मानेंगे कि 1 है, और यहाँ 1 है तो 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी आप दोस्तों धोखा न खाइएगा, यहाँ पर भी चूँकि एक ही है तो 1 ही आएगा, लिख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ x है, यहाँ x ही नहीं है तो x की पावर 2 ज्यों करते हैं उतर आएगी। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, अधिकतम घात ये इसके नीचे आएगी 4। अब देखिए दोस्तों आ गया ना 3, तो इसीलिए 0 लिखने से हमको फ़ायदा हुआ, -x3। लेकिन यह 0 कोई मतलब का नहीं है, ये ज्यों करते हैं उतर आएगा। और ये इसको किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे x²। अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे क्योंकि भाग में चिन्ह परिवर्तन अनिवार्य रहता है, आप यह समझिए, क्योंकि हमको समान चिन्ह ही मिलेंगे। या तो ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस मिलेगा, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस मिलेगा। अधिकतम घात जिसको हमको 0 करना है, ये आप समझे रहिए। तो ये कैसे कटेगा, जब चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ चिन्ह बदल दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो प्लस माइनस 0 हो गए। अब इसका चिन्ह बदले हैं तो बदलेंगे इसका भी, चूँकि पहले से ही मैंने काट दिया तो दोस्तों इसके लिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, माने इनको काट 0 ही करना है, तो 0 करने के लिए चिन्ह बदलेंगे। तो चूँकि ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो नीचे वाले का चिन्ह बदल दिए तो माइनस हो गया। अब इसका बदले हैं तो बदलेंगे सभी का, और इसमें चिन्ह परिवर्तन होता ही है विभाजन में, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो इसमें ऊपर 0 है तो 0 वाले पद से इसका कोई मतलब नहीं रहता, खाली ये लिखने के लिए आपको एक जगह प्रदान करता है। तो ज्यों का त्यों आप इसको लिख लेंगे। चिन्ह आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं यदि आपको कन्फ्यूजन हो। अब यहाँ पर x² ज्यों का त्यों उतर आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर ऋण है और ये भी ऋण है, संख्या यहाँ पर क्या मानेंगे 1, लिखना नहीं है, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। तो 3 और 1 4 हो गए, तो ऋण और ऋण जुड़ेंगे तो ऋण आएगा। अब
अधिकतम घात 4 जीरो हो गई। अब 3 को जीरो करना है, तो बस यही सेम प्रक्रिया इसके लिए करेंगे। तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ये 3 ये 2 प्लस 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 है तो प्लस आया। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 3 हो, तो 3 से 6 को विभाजित करेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ 1 है तो 1 1 कम 1, और ये 3x में 2x घट गए, यानी प्रसार करेंगे तो 2x कट जाएंगे, और ऐसे घात घात का करेंगे तो 3 में 2 गए 1। अब फिर x लिखेंगे तो 3 में 2 गए 1। 1 लिखा नहीं जाता, ना प्लस ना 1, तो खाली क्या लिखेंगे x। अब x का चिन्ह है प्लस, यहाँ पर शो करना पड़ेगा क्योंकि बीच में शो करना पड़ेगा, तो ये प्लस है, ये प्लस x। अब प्लस x का गुणा हम किससे करेंगे, ये जो आपके पास भाजक, तो इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुणे एक्स, गुणा कर दीजिए। तो इधर गुणा करेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस आया, फिर 1 है तो 1 आया, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो चूँकि गुणा है तो 1x लिखेंगे और घातें जोड़ देंगे। इसकी घात 2 है, इसकी 1 घात प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं तो यहाँ कर लीजिए, तो 2 1 3 हुआ। अब यहाँ करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस, तो 1 माइनस रहेगा तो माइनस ही आएगा, दोनों के पास माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। अब 1x लिखेंगे और इसकी भी घात 1 प्रदर्शित कर दीजिए तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर भी प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 1 1 कम 1। अब चूँकि x इधर है इधर नहीं है तो x ज्यों का त्यों घात के साथ बना रहेगा, 1 ही रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ परिवर्तन इसलिए हुआ कि यहाँ घातें जुड़ी हैं, इसकी 1 और इसकी 1, यहाँ पर x नहीं है। अब इसको ज्यों का त्यों नीचे लिखेंगे, तो चूँकि यहाँ आप देखिए प्लस एक्स क्यूब 1 नहीं लिखा जाता, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर ये इसके नीचे आएगा, इसमें घातें समान हों ऐसे लिखते हैं, और इसको किसके नीचे लिखेंगे 4x के नीचे प्लस 1x, x बस लिख दीजिए। अब मैंने बताया कि यहाँ पर अधिकतम घात को विभाजित करना है, तो ये माइनस करेंगे, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, घटाने का मतलब माइनस ही नहीं करना होता है, चिन्ह परिवर्तन, माने एक प्लस है तो दूसरा माइनस बन जाए। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये 0 हुआ। अब एक ये प्लस है और ये माइनस, अब इसका चिन्ह ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस और माइनस में घटाना होगा, तो एक्स इसका स्क्वायर जो कहते हैं उतार लेंगे। यहाँ संख्या 1 है, 4 में 1 गए 3, और ये 4 बड़ी है निरपेक्ष रूप से, तो यहाँ चिन्ह 4 का आएगा। फिर यहाँ पर भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो प्लस माइनस घटाना होगा, चिन्ह पहले ही रख सकते हैं, 4 बड़ी है निरपेक्ष रूप से तो प्लस आएगा। संख्या यहाँ पर आप 1 मानेंगे तो 4 में 1 गए 3। अब इसके बाद आप फिर से वही प्रक्रिया, अभी चूँकि मैंने बताया कि भाजक की जितनी घात होती है उतनी घात तक आपको भाज्य से विभाजित करना होता है। तो अब आप इस 2 को विभाजित कर लेंगे तो विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब इसको ऊपर और इसको नीचे, तो -3x² अपॉन x², तो यहाँ पर 2x है यहाँ पर 2x है, तो 2 में 2 गए 0 है, तो x की पावर 0 आ गई, तो 0 नहीं लिखते हैं, माने ये हट गए। अब 1 नीचे है तो 1 से 3 को विभाजित करेंगे तो 1 तिक्के 3। अब मैंने बताया ऋण 1 है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक ऋण कभी विभाजित नहीं होता, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो, एक ऋण है तो बना रहेगा। अब ऋण 3 आया तो यहाँ ऋण 3 लिख लेंगे। अब इस ऋण 3 का गुणा हम किससे करेंगे, इससे, तो इससे करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, इतनी जगह पर्याप्त है। x² माइनस x प्लस 1 गुणे ऋण 3, गुणा करिए, ये इधर से करना चाहते हैं तो करिए, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ऐसे कर लीजिए, या आप समझिए गुणा में यदि ऋण 1 है तो ऋण 1 आएगा, वही ऋण उतर आएगा। यहाँ 3 है यहाँ 1 मानेंगे तो 3 1 कम 3। अब इधर x नहीं है इधर x है,
तो इसकी घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माने घात बढ़ेगी नहीं, जितनी घात है ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर यहाँ ऋण ऋण है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ x नहीं है तो x की घात में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि चाहे गुणा हो या भाग हो, यदि ऋण 1 है तो वही ऋण ज्यों का त्यों उतर आता है। 2 ऋण हो तो प्लस बन जाता है, और ऋण दोनों में ना हो तो प्लस ही रहता है। तो 3 एकम 3। अब इसको ज्यों का त्यों आप लिख देंगे। ये x² है, ये इसके नीचे आएगा, ये प्लस 3x है, इसके नीचे आएगा, और ये -3 है तो ये प्लस 5 अचर के नीचे आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको विभाजित करना है तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, और भाग में मैंने बताया चिन्ह परिवर्तन होता ही है, करना ही पड़ेगा। तो जब इसका जिसको विभाजित कर रही हैं उसका चिन्ह परिवर्तित कर रही हैं तो परिवर्तित सबका करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो ये भी प्लस है और ये भी माइनस। तो यहाँ पर भी 3 में 3 गए 0, और ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 8। तो शेष फल आया आपका 8, भाग फल आया आपका x² + x - 3। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यह बहुपद का विभाजन मैंने समझाया, और अधिक समझने के लिए आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।